हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम वीवर स्टोरीज। आज की कहानी है चित्रकार की चतुराई। पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक बहादुर और कुशल राजा शासन करता था। उसके राज्य की प्रजा खुशहाल थी क्योंकि राजा हमेशा न्यायप्रिय, दयालु और सक्षम था। राजा की वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। हालांकि राजा की दो विशेषताएं थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। वह लाठी के सहारे चलता था, लेकिन इन कमियों ने कभी उसके शासन को प्रभावित नहीं किया था। एक दिन राजा अपने सैर पर निकला और राजमहल के एक सुनसान दीवार को देखा। उसे ख्याल आया कि इस दीवार पर उसका एक सुंदर चित्र बनवाया जाए जो न केवल उसकी वीरता और महानता को दर्शाए बल्कि उसकी अनूठी विशेषताओं को भी खूबसूरती से छुपा दे। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे इस दीवार पर अपना चित्र बनवाना है। राज्य के सभी चित्रकारों को बुलाओ और उन्हें यह काम सौंप दो। मंत्रियों ने इस आदेश को सुना और राज्य के सबसे प्रसिद्ध और कुशल चित्रकारों को बुलवाया। वे सभी मंत्रियों के सामने आए और राजा की इच्छा के बारे में सुना। लेकिन सभी चित्रकार राजा की एक आंख और एक पैर नहीं होने के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, कैसे हम एक ऐसा सुंदर चित्र बना सकते हैं जिसमें राजा की एक कमियां नजर न आए। अगर हमने इन कमियों को दिखाया तो राजा नाराज हो सकता है और हमें सजा भी मिल सकती है। इस डर से चित्रकारों ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। मैं बीमार हूँ, मुझे इस तरह का काम करना नहीं आता, मुझे माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगा। और ये कहकर वे महल से चले गए। लेकिन एक चित्रकार वहीं खड़ा रहा। उसका नाम आनंद था। आनंद ने महल में खड़े होकर मंत्रियों से कहा, मैं यह चित्र बनाऊंगा। मंत्रियों ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम एक ऐसा चित्र बना सकोगे जिसमें राजा की एक कमियां छुप सके? आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपका ऐसा चित्र बनाऊंगा जो आपकी वीरता और महानता को उजागर करेगा, साथ ही आपकी कमियों को भी खूबसूरती से छुपा देगा। राजा ने आनंद की बात सुनी और उसे हाँ कह दिया। उसने आनंद के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाईं और कहा, तुम कुछ ही दिनों में मेरा चित्र बना लेना। आनंद धन्यवाद करते हुए अपने काम में जुट गया। आनंद ने कई दिनों तक राजा को तरह तरह की स्थितियों में देखा और उसका अवलोकन किया। उसने सोचा कि कैसे राजा की वीरता और महानता को दर्शाया जा सकता है, साथ ही साथ उसकी एक आंख और पैर की कमी को भी छुपाया जा सके। आनंद ने एक योजना बनाई कि वह राजा को एक ऐसे तरीके से चित्रित करेगा जिससे उसकी कमियां दिखाई न दें और उसकी वीरता और बलिदान की कहानी सामने आए। अंततः आनंद ने चित्र बना लिया और जब मंत्रियों के सामने चित्र पेश किया गया तो सभी दंग रह गए। आनंद ने अपनी कला और कौशल से बहुत सुंदर चित्र बनाया। उसने एक सुंदर घोड़ा चुना जिस पर राजा को खड़ा किया। घोड़े पर बैठा राजा बहुत ही गर्व से नजर आ रहा था। आनंद ने ध्यान से राजा को एक आंख को बंद करते हुए उसे धनुष बाण पकड़े हुए दिखाया, जिससे उसकी एक आंख की कमी छुप गई। उसने राजा के एक पैर को लाठी पर रखा जिससे उसका एक पैर न दिखाई दे। इस तरह आनंद ने राजा को एक आंख और एक पैर की कमी को छुपाते हुए भी उसकी वीरता और महानता को दर्शाने वाला एक अद्भुत चित्र तैयार किया। जब चित्र तैयार हुआ तो आनंद ने राजा को चित्र दिखाया। राजा ने चित्र को गौर से देखा और उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक आ गई। उसने खुशी खुशी कहा, यह तो वाकई अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह चित्र बहुत सुंदर है। इसने मेरी एक आंख और एक पैर की कमी को बिल्कुल छुपा दिया है। तुमने मेरी महानता को और भी बढ़ा दिया है। राजा ने आनंद को बहुत सारी धनराशि और कीमती उपहार दिए। मंत्री और दरबारियों ने भी जब यह चित्र देखा तो वे सब हैरान थे कि कैसे आनंद ने राजा की कमियों को छुपाकर उसे इस प्रकार सुंदर चित्रित किया है। सभी ने आनंद की कला की प्रशंसा की और उसकी सराहना की। राजा ने आनंद से कहा,
तुम्हारी कला ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम वास्तव में एक महान कलाकार हो। आनंद ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और राजा की सेवा में हमेशा तत्पर रहने का वचन दिया। इस प्रकार आनंद की समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच ने इस कठिन कार्य को भी सरल बना दिया। उसने न केवल अपनी कला से राजा की कमियों को छुपाया, बल्कि उसकी महानता को और अधिक उजागर भी किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल कार्य को धैर्य, सकारात्मक सोच और चतुराई के साथ पूरा किया जा सकता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, समस्याओं को समझदारी से सुलझाएं और किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और चतुराई से करें। इस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें पार करना संभव हो जाता है। धन्यवाद।